इतनी दुख है मेरी। जब सरकार मेरी कुछ नहीं सोच रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा बताओ पहले। ये मिट्टी से पूरे मेरा फेफड़ फाफड़ सब खराब हो रखे हैं, मैं कितना दवाई खाऊंगा। बेटा ये बताओ, बस 24 घंटे खड़खड़, अभी तो शांत है, अभी तो हवा नहीं है, कुछ नहीं है। वो पत्थर वाली मशीन यही घर का नीचे दिन रात थप 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 हिल रहा मेरा घर। जब गाड़ी चलती है यहाँ पर, ये मट्टी की, यहाँ की मट्टी बह नहीं जा रही है, भर की मट्टी अंदर ला रही है। दुनिया भर की कूड़ा कर उतनी बार घर कितना हिल रहा है घर। देखो सामने मैं दिखाता हूँ दीवार, ये दीवार कितनी ठोक रखी है इनकी। मेरे दीवार देखो पहले कितनी ठोक रखी है, तो बार बार उठा उठा के। ये क्या चाहते हैं, मेरे को दबाना चाहते हैं क्या? अरे बुढ़िया से बात मत करो, बुढ़िया से बात मत, ऐसा बोलते हैं कंपनी, एमएस कंपनी। शांत पहाड़ की वादियां आज विकास के नाम पर विस्फोटों से कांप रही हैं और लोगों को अपने खून पसीने से बनाए आशियानों को छोड़ने के लिए मजबूर कर रही हैं। इन बूढ़ी आंखों से निकलते आंसुओं को देखिए। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्हें विकास की कीमत चुकानी पड़ेगी। रुद्रप्रयाग जिले के खांकरा गांव की वृद्धा सावित्री देवी का कहना है कि रेल परियोजना के लिए बनाई जा रही सुरंग उनके आशियानों के लिए अभिशाप बन रही है। परियोजना की संकरी सड़क पर एक तीखा मोड़ है, जिसमें गाड़ी चलते समय पूरे घर में कंपन होता है। सुरंग निर्माण से महिला के आवास पर दरारें भी पड़ गई हैं। अपनी जानमाल की सुरक्षा को लेकर चिंतित महिला कहती है कि उनका पति और बेटा फौज में देश के लिए शहीद हो गए थे और उन्हें प्रशासन उनके घर में ही दबाकर मारना चाहता है। हद तो तब हो गई जब प्रशासन और RVNL को कई बार पत्र भेजा, लेकिन उसके बाद भी इस बुजुर्ग के भय के दर्द को कोई नहीं सुन रहा है। साथ में रह रही नातिन भी घर को लेकर डरी सहमी हुई है और अंजलि का कहना है कि कभी भी उनका घर टूट सकता है और शाम ढलते ढलते रात हमारी दहशत में कटती रहती है। अभी तो ऐसी स्थिति है कि ये घर कभी भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे घर के चारों तरफ दरारें पड़ चुकी हैं, जमीन स्लाइडिंग कर रही है नीचे की तरफ पूरी। तो आपने कहाँ बताया है? ये हमने कंपनी, पहले हम कंपनी के पास गए, फिर हम रेलवे ऑफिस के पास गए, फिर हम ऊपर DM कोर्ट तक चले गए, पर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है। तो अभी क्या क्या हो रहा है? सीमेंट के टुकड़े गिर रहे, किस तरह के, कितना डर लग रहा है? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। घर की स्थिति एकदम ख़राब है, अंदर से सीमेंट के टुकड़े आए दिन गिरते जाते हैं। जैसे सड़क पे भारी वाहन चलते हैं तो सड़क, घर पूरा हिलता है, पूरे घर पे कंपन होती है और नीचे सीमेंट के टुकड़े गिरते रहते हैं ऊपर से। परसों तो हमारे सर पे गिरते गिरते बचा है, बारिश का पानी भी अंदर आ रखा है। DM और विधायक क्या कहते हैं? DM और विधायक ने कुछ नहीं कहा है। हम एप्लीकेशन देते, वो कहते होगा होगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। कब होगा? ऐसा नहीं है कि सावित्री देवी पहली महिला है जिनके घर में दरार आई है, बल्कि सैकड़ों ऐसे कई मकान हैं जो आज अपने अस्तित्व बचाने के लिए तरस रहे हैं। उदास हताश ग्रामीण अब बस तभी जुबान से ये कह रहे हैं कि रेलवे और प्रशासन को कई बार कह दिया गया है। बोलते बोलते वो थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, यहाँ पर 3 वर्ष हो गए हैं रेलवे का काम चलते चलते। रुद्रप्रयाग जनपद का पहला काम खाकरा से हुआ था। तो जब यहाँ पर परियोजना शुरू हुई तो उसके जब 6 महीने बाद घरों में दरारें आने शुरू हो गई थी, तो स्थानीय लोगों ने रेलवे वालों से शिकायत करी कि भाई हमारे यहाँ दरारें आ रही हैं, मकान फट रहे हैं, आप विस्फोट मत करिए या आबादी वाले क्षेत्र में मत करें या कम करिए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मानी और वो लगातार बड़े बड़े विस्फोट करते रहे, जिससे कि यहाँ पर लोगों के मकान बहुत सारे फट गए हैं। और हमें डर है कि जिस तरह से आज जो सीमेंट में भू धंसा हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि यहाँ पर भी कोई भूकंप का झटका ऐसा आए कि ये जो जर्जर हो चुके मकान है वो जमींदोज हो जाएं। दिक्कत ये है कि इन रेलवे वालों ने जब से ये ब्लास्टिंग की है, सारे मकानों में दरारें आ चुकी हैं। बहुत खतरा हो रखा है। अब डर हमको ये है कि जैसे जो सीमेंट में चल रहा है आजकल, कहीं वैसी नौबत ना है। समय किसने देखा? समय कोई नहीं दे, समय बोल कर नहीं आता है। वो तो कुदरत कहीं से भी आ सकता है। बरसात के सीजन में गदरे गुदरे आ जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं बहुत सारे, कहीं भूकंप हो जाए तो वो बहने का तो डर तो रहता है ना।
आकाश से बिजली कड़कती है, उससे भी तो ज़्यादा वो होते हैं ना, आपदा आते हैं उससे भी। तो हमको भय है, जब बारिश होती है हम सो नहीं पाते हैं, जब बरसात में बारिश होती है हम सो नहीं पाते हैं। हमको यही डर रहता है कि ऊपर से कोई पत्थर ना आ जाए। ये ब्लास्टिंग के कारण हमारे मकानों में दरारें आ चुकी हैं। हमको 1 रुपया तक नहीं मिला, 1 रुपया तक नहीं मिला, हमको कोई मुआवजा नहीं मिला। वो हो गया ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। रेल लाइन निर्माण का पहाड़ों में विरोध नहीं है, लेकिन इन निर्माण कार्यों में जिस तरह से कार्यदायी कंपनियां अनियमितताएं बरत रही हैं, उसने पहाड़ के कई गांवों को संकट में धकेल दिया है, जबकि कई गांव आने वाले समय में खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। जरूरत इस बात की है कि इन परियोजनाओं का निर्माण पहाड़ की संवेदनशीलता को देखते हुए किया जाए और प्रभावित परिवारों का समुचित विस्थापन और पुनर्वास किया जाए। इस सब को देखकर मन में एक सवाल बार बार उमड़ता है कि जिस महिला का पति और बेटा देश के लिए शहीद हो गए, आज उस वीरांगना को अपने आशियाना बचाने के लिए खून के आंसू रोना पड़ रहा है। इससे ये भी मालूम पड़ता है कि सरकार सैनिकों के लिए कितनी संवेदनशील है। रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा आजाद की रिपोर्ट।